नमस्ते पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू नवी। फाइनली आज हम लोग तो बैठ ही गए बात करने। एक्चुअली कई दिनों से हम लोग का चेंज हो रहा था। प्लानिंग बन रही थी। हाँ, अच्छा एक बात पता है आपको, क्या? जब मैं पटना रंगमंच में आया तो जो भी 4 से 5 दोस्त बने उसमें से आप एक हैं। हाँ, ये बात तो पता है। कैसे? लेकिन हमेशा इन्होंने एक छोटे भाई की तरह प्यार दिया मुझे और मैं भी भैया बोलता हूँ। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं पूछ नहीं पाया था अच्छा, छोटे भाई के तौर पे। तो आज पूछ लो। तो आज पूछ लूँगा। शुरू से शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, कैसा रहा बचपन आपका? अच्छा, बचपन तो अच्छा ही रहता है अक्सर। बचपन अच्छा रहा। इंट्रोवर्ट थे, हम्म, लेकिन एटमॉस्फेयर बढ़िया था, हेल्दी था। खेल कूद करना, पेंटिंग करना। और असल में मेरी स्कूलिंग हुई है वो मेरे खुद के घर में हुई है। हमारे यहाँ खुद का स्कूल था, तो वहीं पढ़ाई लिखाई हुई। तो एटमॉस्फेयर अच्छा था, पढ़ने में अच्छे थे हम। 13 साल की उम्र में मैंने मैट्रिक कर लिया था। ओ तो अच्छा रहा। बढ़िया। थिएटर कब सोचा कि थिएटर ज्वाइन करना है? थिएटर अचानक से आया, रैंडमली। आर्ट था, जैसा कहा मैंने कि पेंटिंग वगैरह करते थे, हम पोइट्री भी करते थे, कभी पढ़े भी हो गए। आर्ट था, सिनेमा में इंटरेस्ट था, लेकिन पता नहीं था कि भाई थिएटर जैसी कोई चीज़ होती है। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम पटना आए और फिर मैंने फिल्म मेकिंग का कोर्स कर लिया। कहाँ से? ये आर्टून्स मीडिया हुआ करता था एग्जीबिशन रोड में। ओके। तो वहाँ पे हम लोगों ने साल भर का कोर्स किया। फिर उसके बाद चले गए हम पुणे उसका पढ़ाई करने के लिए। तो ये था कि मतलब सिनेमा करना है, किस रूप में करना है ये नहीं पता था, लेकिन कर रहे थे। मैंने निक चैनल के लिए जो आता था लिटिल कृष्णा, उसके पोस्ट प्रोडक्शन में भी काम करा है। तो इस तरीके से काम तो आपने बहुत किया ही है। कौन कौन सी भाषाओं में आपने काम किया है? मूलतः तो हिंदी ही किया है, उसके अलावा मगही मेरी भाषा है, उसमें भी कुछ शॉर्ट फिल्में करी है। भोजपुरी के ऑप्शन थे, लेकिन मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं रखा, क्योंकि उसकी मतलब तुमसे छुपा हुआ नहीं है, इसलिए नेपाली गाना अभी नेपाली गाना। हाँ वो भी वो नेपाली गाना मतलब मैं सुना हूँ, इसलिए ही पूछा कि कौन कौन से भाषाओं में आपने काम किया है। तो पटना रंगमंच ही जुड़े आप पटना रंगमंच से कब? 2011 में। 2011 में। हाँ, और जैसा कि मैंने बोला कि रैंडम प्लान बना। हाँ। तो हम जॉब कर रहे थे हम कहाँ पे? यहीं पे पटना में। ये था उस समय कुर्जी में यूनो डिजिटल हुआ करता था, तो 3D कन्वर्जन का काम होता था वहाँ। ऐसे उसको स्टूडियो पेंट कहते हैं, तो वो कर रहे थे। फिर वहाँ छोड़ा, फिर मैंने एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर काम करा। ओमनी होस्टिंग करके एक फर्म था यहाँ पे। पता मतलब 1 साल काम किया मैंने, तो मुझे लगा भाई यार हम इसके लिए नहीं बने। वो लाइफ वो समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये नहीं करना है। फिर मैंने 2-3 महीने का ब्रेक लिया, फिर प्लान किया। सोचने के लिए। हाँ, तो पहले डांस के बारे में सोच रहे थे। अच्छा, डांस भी आपने सीखा है? मैंने कोशिश करी है, कुछ महीने गए हैं, लेकिन डांस। फिर थिएटर के बारे में पता चला, फिर थिएटर ज्वाइन किया 2011 में। 2011 में कितने सालों तक रंगमंच करा आपने कंटिन्यू? कह सकते अभी तक तो कर ही रहे हैं। हाँ, 11 से अभी तक। अभी लास्ट टाइम मैंने वो धरती आवा किया था पिछले साल ही। हाँ, तो मुश्किलों के बारे में बताइए, किस क्या क्या मुश्किलें आई थिएटर के दौरान? कहने को तो मुश्किलें बहुत है, 1000 पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आर्ट फील्ड है ना, तो आपको इकोनॉमिकल रूप से आप स्ट्रांग नहीं होते इस फील्ड में, तो मुश्किलें उस तरीके की होती हैं। बाकी जो है थिएटर में मुश्किल क्या होगा, तो आपको रोल लेने की मुश्किल होती है ना, थोड़ा बहुत। तो ये तो खैर हाँ, ये तो कहीं भी है। सबके साथ लगा रहता है। लॉबी थिएटर में भी है। हाँ, लॉबी थिएटर में भी है। बताइए। बताना क्या है, क्योंकि थिएटर है, चूंकि बिहार का थिएटर है, तो बिहार जान ही रहे हो, बिहार जाति से उठ नहीं पाया है। तो बिहार के थिएटर में भी जो है जातिगत लॉबी है ना। भूमियार लॉबी है, छोटे कास्ट की लॉबी है, अपर कास्ट की लॉबी है, हर तरीके की लॉबी है। और अगर आप मतलब उसमें हैं तो हैं, नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मतलब बिहार में भी? जी हाँ, बिहार में। मुंबई जैसा? हाँ, मुंबई जैसा। बिहार में आप बिहार तो अभी बहुत उस हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ है ना। यहाँ जब वोट ही पड़ रहा है जाति के आधार पे, तो जाति है, जाति का जो मामला है वो अभी भी है। भले लोग कर लें कि भाई रंगकर्मी हैं हम लोग, बुद्धिजीवी हैं हम लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आप उससे छूते नहीं हैं। कुछ एक बिरले लोग होंगे जो उससे बच रहे हैं, लेकिन
इस तरीके की लॉबी है। महिलाओं की बहुत भारी मात्रा में कमी रहती है रंगमंच में, बिल्कुल। वजह? वजह वजह वही फिर बिहार, बिहार में अभी भी जैसे हम लोग रूढ़िवादी लोग हैं, हम्म अभी भी थिएटर को नचनिया बजनिया वाला मामला समझते हैं। तो मूलतः क्या है कि अच्छे घर के लोग अपने बच्चों को, खासकर मतलब बेटियों को तो बिल्कुल भी नहीं, लड़कों को भी भेजना नहीं चाहते। और एक और वजह जो मेरे सामने, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, कि कोई लड़की अगर आती भी है तो यहाँ पे थिएटर में जो है बहुत डिप्रेस्ड, सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, कह सकते हैं ऐसा। और वो जो भी लड़की होती हैं उनके पीछे वो हाथ पैर धोकर पड़ जाते बैठ जाते हैं। हाँ, तो मामला थोड़ा हो जाता है, वो भाग चलती हैं, टिकती नहीं हैं। तो लड़कियां आती रहती है लेकिन वो रह नहीं पाती। आपने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में भी की हैं, फिल्में भी की हुई हैं और डॉक्यूमेंट्री भी, डॉक्यूमेंट्री नहीं, डॉक्यू ड्रामा कह सकते हो। डॉक्यू ड्रामा। हाँ, डॉक्यू ड्रामा। ओके, तो एक अरविंदो घोष पे आपने किया हुआ है काम, कैसे मिला ये आपको? कैसे मिला कि मैंने जो उस फिल्म के लेखक हैं उनके साथ पहले भी काम करा है। अच्छा। तो चूंकि वो राइटर थे तो उन्होंने उनको लगा मेरा प्रोफाइल, मेरा लुक जाता है, तो उन्होंने ऑडिशन मंगवाया मेरे से। मैंने ऑडिशन करके भेजा, तो उस तरीके से फाइनलाइज हुआ। क्योंकि और जगहों से भी चल रहा था, ऐसा नहीं वो गोवा से लोग भेज रहे थे, BHU से भेज रहे थे, तो उसी में मेरा हो गया। तो इस तरीके से वो फिल्म मिली। और वो फिल्म विदेश मंत्रालय के द्वारा बनाई गई थी, जो कि ऑल ओवर, हाँ, जितनी भी इंडियन एम्बेसीज हैं लगभग 150 कंट्रीज़ में उसकी स्क्रीनिंग हुई। क्योंकि हर 15 अगस्त को क्या है ना, उनका वो जन्म शताब्दी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से वो अभी मूवी पे भी अवेलेबल है, मूवी OTT पे। OTT पे अवेलेबल है। हाँ, तो आप लोग जाइए और देखिए उसको और बताइए कैसा लगा आप लोगों को। मुंबई गए हैं कभी ट्राई करने के लिए या कभी सोचा है? मुंबई हम 3-4 दफ़े जा चुके हैं। अच्छा, ज़्यादा ही जा चुके हैं, लेकिन ट्राई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गए हैं। कुछ काम था लोगों से, इसलिए गए थे। मैं पुणे में पढ़ा लिखा हूँ, मैंने पुणे में पढ़ाई करी। एक तो है कि मुझे बहुत फास्ट टाइप से शहर पसंद नहीं है ना, बहुत फास्ट है मुंबई। मुंबई तो बहुत फास्ट। हाँ, दूसरा है कि मेरा जो विज़न था कि भाई सब जगह इंडस्ट्री है। इवन इफ उड़ीसा जो हमसे भी गरीब राज्य है, उसकी भी अपनी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। झारखंड है पास में, है ना। यूपी तो आपका है ही, बाकी पंजाब और मराठी फिल्मों का कहना ही क्या। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई बिहार में ही कुछ ना कुछ किया जाए इंडस्ट्री जैसा। चूँकि भोजपुरी फिल्में हैं ऐसा बोल के कि बिहार की, लेकिन वो बिहार में शूट होती नहीं, वो अमूमन होती है गुजरात में और यूपी में, मुंबई में। हाँ, और मुंबई में। और जो भाषा है, जो अभी इम्पैक्ट कर दिया है भोजपुरी फिल्मों ने बिहार का, क्योंकि सिनेमा भाई समाज का आईना है इस तरीके से। तो जिस तरीके का इमेज आप इम्पैक्ट वो क्रिएट करते हैं भोजपुरी, उससे बिहारियों की छवि खराब होती है ना। तो उसको बदलने के लिए भी ज़रूरत थी। तो मैंने यहीं पे, जब मैं 2011 में थिएटर करना शुरू किया मैंने, तो उसके पैरेलली मैंने शॉर्ट फिल्में करनी शुरू की। क्योंकि मैंने बताया मेरा फिल्म मेकिंग कम एनिमेशन का बैकग्राउंड था, तो मुझे पता था कि भाई शॉर्ट फिल्में होती हैं, करना कैसे है। हाँ, करना कैसे, बनाई कैसे जाती है, डिप्लोमा फिल्में होती हैं। तो उस समय तो यहाँ वो माहौल भी नहीं था। लोगों को अगर आप कहते हो उस समय कि शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं था कि भाई क्या कर रहे हैं। इवन जैसे पोर्टफोलियो शूट्स बहुत, जैसे 2011 में यहाँ तो कुछ मामला ही नहीं था। मैंने कोशिश करी, क्रिएट करा। उसी सिनेरियो में कहें तो मैंने फिल्म फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया, मगध फिल्म फेस्टिवल करके 2019 में। उसके अलावा मैं बिहार दिवस के अवसर पे फिल्म शोकेस करता हूँ अपने नाम से, विक्रांत चौहान फिल्म शोकेस, कि यहाँ के लोगों को सिनेमा के बारे में समझ हो, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो, एक कोशिश रहती है। अभी तक सफल नहीं हुए हैं, बहुत लोग हैं लेकिन अब कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छा है कि लोग अब यहाँ फिल्में बननी शुरू हुई हैं, शॉर्ट फिल्में ही सही, कुछ लोग फीचर फिल्म भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये बढ़िया है। कल को अभी और कहें तो मैंने, जैसे न्यू वेव सिनेमा होता है हर जगह का, तो मेरी कोशिश है कि बिहार में न्यू वेव सिनेमा क्रिएट हो, जो कि या तो भोजपुरी को ही फिर से रिट्रांसफॉर्म करे या किसी और भाषा में, मगही में, मैथिली में, अंगिका में, जो भी लगे वो क्रिएट हो। एक टाइम पे काफी जोर पकड़ा हुआ था ये या नहीं इस इंडस्ट्री को लेकर बिहार में बनाना है। सुशांत का साथ जो भी हुआ अपना, उसके बाद
फिर धीरे धीरे ये ठंडा पड़ गया। बिल्कुल। हाँ, तो वो तो देखो, वो जो लोग दावा कर रहे थे, वो लोग बस वो उस घटना को भुनाने की कोशिश कर रहे थे और कोई बात नहीं था। ज़मीनी कोई काम हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। लोगों ने अब उस घटना से अपनी सेल्फ प्रमोशंस के लिए बहुत उस तरीके के ऊटपटांग हथकंडे किए, कहे। बिहारी एक्टरों के ऊपर काफ़ी असर पड़ा उस घटना का। लोग डरे हुए भी थे, इवन फैमिली वाले भी, चाहे मैं हूँ, आप हो, मुंबई को लेकर खास करके। तो सबको लगता था कि नहीं, ये हो जाए, बिहार में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। आप कितना इफेक्टेड थे उस घटना से? मैं सुलझा हुआ इंसान हूँ। और रही बात कि उस घटना से इफेक्टेड कितने थे, तो देखो, ये तो बुरी खबर थी कि भाई बिहार का अभिनेता है और वो उसके साथ ऐसी दुर्घटना घटी, तो बुरा तो ज़रूर लगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मेरे साथ रिपीट होगा, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि उनकी यात्रा अलग रही होगी, है ना, मेरी यात्रा अलग है, तो वो तो नहीं होगा। इंडस्ट्री बनने में समय लगेगा, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है, बिहार सरकार के एजेंडे में फिल्म है ही नहीं, है ना। तो ये 1992 से बिहार में जो है फिल्म सिटी खोलने की बात चल रही है। शत्रुघ्न सिन्हा के समय से फिल्म इंडस्ट्री तो खैर उनके मतलब बूते की बात ही नहीं है। वो करना पड़ेगा, जो लोग करें इंडिपेंडेंट ही कुछ करना पड़ेगा। अगर 4-5 लोग लगातार फिल्में बनाना शुरू करें तो फिर इंडस्ट्री लग सकती है। और चूंकि बिहार में इतनी कहानियां हैं, इतना लिटरेचर है, अभी जैसे बहुत सारे वेब सीरीज भी आ रहे हैं, तो बिहार बेस्ड ही है ना, इतना तो कहानियां हैं बिहार में। तो लोग चाहें अगर करना शुरू करें तो इंडस्ट्री हो सकती है, बन सकती है। तो दूसरी ओर देखें तो मैथिली फिल्में लगातार अच्छा कर रही हैं। एक फिल्म मेकर हैं अभी, अचल मिश्रा करके, है ना, वो लगातार मैथिली में अच्छी फिल्में बना रहे हैं। तो इंडस्ट्री आने वाले समय में हो सकती है बिहार में। ऐसा माना जा सकता है कि 4-5 सालों में बिहार में फिल्म इंडस्ट्री होगी, इंडिपेंडेंट वाली, सरकारी वो ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई सपोर्ट मिलने वाला तो है नहीं। है। अभी इन लोगों ने बात करना शुरू करा है, लेकिन आप जब उनसे मिलने जाते हैं तो उनके इतने सारे प्रोसीजर्स हैं, इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं, आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते। जो मॉरिशन भवन है, बिल्डिंग है गोल घर के पीछे, वहाँ पे है बिहार फिल्म निगम, और वो हेल्पफुल नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई सीधे मुंबई से बड़े डायरेक्टर्स आए, करण जौहर आए और फिल्में बनाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ के लोगों को मौका देंगे तभी कोई बात बन सकती है। और बाहर वाले आते हैं, शूट करके चले जाते हैं बहुत कम पैसे देके। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, घर की बात है तो बहुत कम पैसों में आ भी जाएंगे। हाँ, यहाँ पे आर्टिस्ट आपको कम पैसों क्या फ्री में भी आ जाएंगे, आ जाते तरीके हैं। के। बिल्कुल, तो है यहाँ टेक्नीशियंस कम पैसे लेंगे, आपके आर्टिस्ट कम पैसे लेंगे। तो लोग अगर जो करने आते हैं वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि भाई हमारा काम जो है फ्री में हो जाए, सस्ता लेबर। सस्ता लेबर। सरकार आएंगी, बदल जाएंगी, कला के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, फिल्म खास करके हाँ, खासकर फिल्म। बाकी कला तो चल ही रहा है, लोग कर ही रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं, वो सब ठीक है। सिनेमा को लेके थोड़ा सा लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को, जैसे हमारे जैसे लोगों को खासकर, है ना, मदद पहुंचानी पड़ेगी। जो लोग कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या कुछ तस्वीर बदलना चाह रहे हैं, तो जैसे हमारे पास भी अच्छी कहानियां हैं, हमारे पास भी अच्छे एक्टर्स हैं, है ना, अच्छे कैमरा पर्सन्स हैं, हमारे पास कैपिटल नहीं है। अगर कैपिटल मिलना शुरू हो जाए तो भाई सिनेमा तो अच्छे से बननी शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे पैसे वाले लोग हैं, लेकिन डरते हैं लगाने से पैसे। पैसे वाले लोग हैं, लेकिन दो तरह के लोग हैं। हम्म। एक तो है जिनके पास पैसा है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो आपको और हमको पैसा क्यों ही देंगे, जो कर रहे हैं ऑलरेडी उनको देंगे। दूसरे जो देंगे वो उनको मौज मस्ती चाहिए, भाई सिनेमा माने हीरोइन के साथ घूमना टहलना, या जो भी दूसरे मामले हो। तो भाई हमारी प्रकृति, हमारा नेचर वैसा है नहीं, वो हम उनसे फिर वो उस सिनेरियो में कर ही नहीं सकते। और पैसे लगाने का मतलब है कि सीधे सीधे आप उनकी पूरी बातें मानिए, तो फिर आपकी क्रिएटिविटी लिबर्टी जो है वो थोड़ी खत्म हो गई। कुछ पर्सनल पूछें? हाँ, पूछ। शादी का कितना दबाव है घर से? नहीं, इस मामले में ठीक है। मेरा बैकग्राउंड, जैसे मेरे पिताजी प्रोफेसर रहे हैं, और बड़े भाई हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है, तो उनके तरफ से ऐसा कुछ नहीं। हाँ, समाज की तरफ से है कि कभी घर जाना हुआ तो आसपास के लोग इस तरीके से हंसी मजाक करते हैं, पूछ लेते हैं,
लेकिन कोई दबाव नहीं है। मैं इसलिए पूछा ना, बहुत सारे एक्टर हैं जिनके साथ मैंने थिएटर करा है, तो वो इस चीज़ को इसलिए ही छोड़ रहे हैं, एक्टिंग को इसलिए ही छोड़ रहे हैं कि उनकी शादी करनी है उनको, और फैमिली का प्रेशर है, जाहिर सी बात है। और आप शादीशुदा होके और इस चीज़ को लेके चलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, तो आप एक तो आपको समझना पड़ेगा कि आपने जो फील्ड चूज करा है उसमें आप स्टेबिलिटी नहीं ढूंढ सकते, और शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। दूसरी बात है कि शादी जो है, ऐसा नहीं कि आप ये समाज का दिया हुआ है। ऐसे समाज में लोग ऐसे करते हैं कि भाई आप आदमी हैं तो आपको शादी करनी होगी, ऐसी मान्यता है। तो कोई ज़रूरी थोड़े ना है, अगर आप और हम अक्लमंद हैं या सोच सकते हैं, आप अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं, आप कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो शादी जो है सेकेंडरी हो सकती है, वो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। फैस करना पड़ेगा। हालांकि एक और बात ये भी है, बच्चन साहब की एक लाइन है कि शादी करने के लिए दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जो एक दूसरे से प्यार करें। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वैसे लोग हैं जिंदगी में, ऐसा नहीं है। पर वही है कि आपने ये सोच के थोड़े ना शुरुआत की थी कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा और शादी करूंगा। बिल्कुल। आपने ये सोच के किया था कि भाई मैं कुछ करूंगा, कुछ बनूंगा, तब जाके दूसरी चीज़ें आएंगी। तो दूसरी चीज़ें आएंगी जब और दूसरी चीज़ें बहुत बाद में आएंगी। हाँ, तुम कब कर रहे हो शायद? पता नहीं, क्योंकि जिस फील्ड में हम लोग हैं एक्चुअली, जैसे आपने बताया अभी, तो उस चीज़ को तो बहुत हम लोग बाद में ही देखते हैं। पहले तो जो भी अपना काम है मुझे करना है। कुछ देर पहले आपने बताया भी, और मैं जानता भी हूँ कि आप लिखते हैं, तो हम चाहेंगे आपसे सुनना। कविता? हाँ। ठीक है। किस तरीके का सुना रहे हैं आप? किस तरीके का मतलब? लिखते तो आप हर तरीके का है। हाँ, तो छायावाद होता है एक। तो मेरा मानना है कि मेरी कविताएं उसी तरीके की कुछ होती हैं। सुनाइए। और मोस्टली ये है ना, राइम में नहीं है। एक बार सुनो, देखो कैसा लग रहा है, बताना। दृष्टि भ्रम, ध्वनि भ्रम, छवि भ्रम, दूसरे आयाम से निकल जब कभी स्थायी रूप लेती हैं, दफनाई हुई मलबे में से मैं उन्हें अपनी उंगलियों से जाने को कहता हूँ। मुझे पुरानी बातों से चीड़ होती है, कोफ्त, जबकि अकेले में शांत बैठ कल्पना के केंद्र से सापेक्ष से जोड़ते हुए यात्रात्मक होना समूहक है, भ्रमात्मक भी। जो नई छवियों को, कई प्रेतों को जन्म देती है, जिनसे मैं उदार रूप से बारीक पतली रेखाओं के ऊपर मानसिक संभोग करता हुआ कितनी जगह, कितनी ही निषिद्धताएं पार करता हूँ, और चरमोत्कर्ष पर निष्कर्ष जान नतीजे नहीं बदल पाना या खारिज या अदृश्य आदमबोध करवाता है, या पौरुषत्व। फिर मैं उत्पत्ति की ओर झुककर देखता हूँ, और वो मुझे अवगत कराते हुए आयाम दर आयाम स्थितियों की ओर ढकेल देती है, और मैं एक चादर लपेटे कभी भयावह, कभी दूषित, कभी संतुष्ट, कभी आनंदित वस्तु स्थिति में लौटता हूँ। तो ये ऐसा था कि भाई, ये तो मतलब है, कमाल की तो है बात जो भी आपने कही। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, इसका जैसे मैंने भाई बताया कि ये अभी बिना शीर्षक की कविता थी। तो ऐसा था कि इसका जो फील है कि भाई किसी आदमी ने हमारी जुआना लिया है ना, हमारी जुआना मतलब गांजा। हाँ, उसके बाद वो क्या चीज़ें देख रहा है, महसूस कर रहा है या समझ रहा है, उस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अभी बहुत सारे लोग थिएटर को जान पा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पहुंच रही है चीज़ें कि हाँ थिएटर वगैरह है, आ भी रहे हैं भारी मात्रा में, बिहार से भी। तो क्या ज़रूरी है उनके लिए? सबसे पहले ज़रूरी उनके लिए ये है जानना कि वो जो करना चाह रहे हैं, अगर एक्टिंग करना चाह रहे हैं, थिएटर करना चाह रहे हैं, तो क्या सोच के करना चाह रहे हैं। क्या वो इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटी होना चाह रहे हैं, या ब्लू टिक हैंडल चाह रहे हैं, है ना, या फिर बहुत सारे लाइक फॉलोज चाह रहे हैं, या ग्लैमरस लाइफ चाह रहे हैं। ऐसा चाह रहे हैं तो फिर गलत है, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड बड़ा
जैसे तुम वो शुरू में एक सवाल कर रहे थे कि दिक्कतों से भरा है, आसानी से यहाँ नहीं है। आप अगर मेहनत से भाग के आ रहे हैं तो फिर आपको भाई आप गलत रास्ते पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेहनत और ज़्यादा है। आपको हर तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपकी हिंदी, आपकी अंग्रेज़ी, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो कमोवेश एक वैज्ञानिक की तरह होना चाहिए कि भाई आप डॉक्टरी भी जान रहे हैं, इंजीनियरिंग भी जान रहे हैं, आपको हर दूसरी चीज़ की थोड़ी थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि आप जब कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे करेंगे तो इतना ही, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डायलॉग रट के बोलना होता है। तो भैया पहले अगर आप आ रहे हैं इस फील्ड में तो टू टंच होके, प्रिपेयर होके, मेंटली आइए, तब ठीक है। नहीं तो फिर आप अपना समय बर्बाद करेंगे, अपने घर वालों का समय बर्बाद करेंगे, पैसे तो बर्बाद करेंगे ही। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और 1-2 महीने, 6 महीने हार्डली, फिर वो भाग जाते हैं, तो 6 महीने तो बर्बाद ही हुआ। हाँ, मैं तो यार ऐसे बहुत लोगों को देख रहा हूँ कि ये मतलब वो करते हैं 6 महीने, उसके बाद मुंबई चले जाते हैं। हाँ। ठीक है, मैं अभी बहुत लोगों से जानता हूँ और फिर वहाँ क्या करते हैं मुझे नहीं पता। अभी कुछ लोग साथ जिम करते हैं। वो तो पता है, जिम करते हैं, डांस करते हैं, मतलब वो कहने का ये नहीं है कि वो कैसे ये मान लेते हैं कि भाई मैं एक्टर बन सकता हूँ। ठीक है, आप मान लिए, अच्छी बात है, हर आदमी को आज़ादी है, लेकिन आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, आप उतने तैयार नहीं हैं। यहाँ तैयारी पूरी रहती नहीं, लोग मुंबई चले जाते हैं कि भैया आप तो गए और शाहरुख खान बन जाएंगे, तो वो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन आप उनको समझा भी नहीं सकते। नहीं समझा। अगर आप उनको मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग जो जिनसे वो बॉन्डिंग बनती है तो मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन ऑफेंडेड ना हो जाए, उन्हें बुरा ना लगे, ये इस बात का भी मैं ध्यान रखता हूँ, क्योंकि भाई ये हर किसी का सपना है और वो पूरा करना चाह रहे हैं, वो तो उनका हक है। लेकिन भैया तैयार होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। और चूंकि इस फील्ड में आ रहे हैं और आप कोई मतलब सेलिब्रिटी के बच्चे नहीं हैं, या आपने कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं, आपके बैकग्राउंड, मतलब बिहार के लोगों के बारे में है कि उनके बैकग्राउंड्स उतने अच्छे होते नहीं हैं इकोनॉमिकल रूप से, या उनके फैमिली वाले उतने सपोर्टिव होते भी नहीं हैं। तो आप जब ये कदम उठा रहे हैं तो आपको बहुत प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, है ना, आपको बहुत तैयार होना पड़ेगा। और ये पता है आपसे मैंने क्यों पूछा, क्योंकि शुरू के दिनों में जब मैं कालिदास में जाया करता था, तो आप मैंने देखा है आपको कि जो भी नए बच्चे हैं, इंक्लूडिंग मी, तो आप एक अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। हाँ, जहाँ तक जैसे अगर मैं तुम्हारा मैं थोड़ा जो होता है कि मैं तुमसे पहले से कर रहा हूँ और मैं चीज़ों को करीब से जान रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये बंदा समझेगा, सुनेगा, इसमें स्कोप है, चांसेस हैं, है ना, कि भाई ये कुछ कर गुजर सकता है अगर इसको सही तरीके से आप गाइड करें, तो मैं अपना वो मेरा रोल है वो मैं कर देता हूँ, मैं उसमें कोताही नहीं बरतता। जो लोग मतलब समझें तो अच्छी बात है। बहुत लोग नहीं समझते, नहीं समझता कि नहीं बस लुक सब कुछ है। हाँ, अगर दिख रहा हूँ बढ़िया बढ़िया, जेलो लगा लिया। नहीं यार, वो भी बात नहीं। अब तो लोग ये भी मामला उसका नहीं, मामला ये है कि अब तो नवाज भी हीरो है। हाँ, तो अब ऐसे भी लोग आ रहे हैं कि भाई कि वो हीरो बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो भैया आप उनका स्ट्रगल देखो ना, उनका बैकग्राउंड देखो ना, उन्होंने थिएटर की पढ़ाई करी, वो NST के स्टूडेंट, मतलब उस तरीके से भी आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए आप कि मैं भी हो सकता हूँ, तो वो हो सकना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको उतनी मेहनत करनी होगी। हाँ, सही बात। अगर मोटा मोटी पूछें तो जो भी यूथ हैं जो आ रहे हैं एक्टिंग के फील्ड में, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए यही कहेंगे कि भैया आपको ज़बरदस्त मेहनत करने की ज़रूरत है, और आप करिए भी, बचिए मत। कंफर्ट जोन बहुत जल्दी बन जाता है इस फील्ड में, उससे बचिए। अगर आप अच्छे एक्टर बनना चाह रहे हैं और वर्सेटाइल होना है तो कंफर्ट जोन से बचना होगा। दूसरा है कि डिसिप्लिन चाहिए, है ना। आपको अगर आप नए हैं तो सुबह उठ के जो भी प्रोसेस है बीइंग एन एक्टर, क्योंकि हर फील्ड में जो है हर लोग रियाज करते हैं, चाहे म्यूजिक हो, संगीत हो, डांस हो, वहाँ लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन एक्टिंग में लोग प्रैक्टिस ऐसा कुछ नहीं करते, बस रिहर्सल होता है नाटक का तो रिहर्सल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप अपना खाली समय ऐसे ही बर्बाद करें, आप उसमें भी तैयारी करें, आप उसमें भी मेहनत करें। क्योंकि जैसे और दूसरा भी जो प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, उसमें हर लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो है ना, तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और आप एक्टर बनने के लिए कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप बस जाते हैं, नाटक करते हैं, नाटक का रिहर्सल करते हैं, नाटक हो गया तो वो क्या एक्टर, वो ऐसे नहीं होता है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, लिटरेचर पढ़ना होगा, कविताएं पढ़नी होगी, उसके अलावा वर्ल्ड सिनेमा देखना होगा, अच्छे लोगों के साथ बातचीत करनी होगी जिससे आपकी भी भाषा दुरुस्त हो, अच्छे लोगों को सुनना होगा,
तो आपको बढ़ चढ़ कर शरीक होना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा हर एक्टिविटीज़ में, जो उस तरीके की एक्टिविटीज़ है जिससे लगे कि आपको फ़ायदा हो। तो है भाई, मेहनत करिएगा तो आप ज़रूर अचीव करिएगा, कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। तो यही है, लेकिन आपको ईमानदार होना पड़ेगा। बिल्कुल। आप कटौती नहीं कर सकते, आप ग्लैमर देख के प्रोफेशन तय नहीं, ग्लैमर बाद में आएगा। आप जब सफल हो जाएंगे, सक्सेसफुल होंगे, तो ग्लैमर आपके पास अपने आप खुद चल ब के आएगा। बिल्कुल, तो आप पहले ग्लैमर ना सोचे, पहले अपना काम सोचे, पहले अपना जो विधा है, पहले जो आपका क्राफ्ट है, जो आपकी एक्टिंग है, उस पर काम करिए, तो फिर चीज़ें आपके अनुसार होंगी। वरना मत आए। नहीं, मत आए तो ठीक ही है, वो ज़्यादा हाँ, मतलब निगेटिव हो जाएगा। आए, बिल्कुल आए, खुला दरबार है भाई, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है वाला मामला है। लेकिन आप जब आप आने जाने वाले बनना चाह रहे हैं, तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे। आप प्रॉपर आना चाह रहे हैं कि भैया हमको करना है और यही करना है, तो फिर ये सारी चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ेगी। आइए और खूब मेहनत कीजिए। बिल्कुल, जम के मेहनत करिए और शुरुआत के ही सालों में करिए। ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी भर करते रहिए। आप एक बार एक आप तय कर लीजिए कि भई हमको फलाना एक्टर बनना है ना? हमको शाहरुख खान बनना है या डेनियल डे लुइस बनना है। वाली बात है कि भई आप वो भी जस्ट ये कर लीजिए कि भई हमको टीवी एक्टर बनना है, कि हमको सिनेमा का एक्टर बनना है, कि भोजपुरी का एक्टर बनना है। तो फिर आप उस तरीके से आपका मेहनत भी आप वो हो जाता है कि भई वो आपका अप्रोच दिखेगा उसे दिखेगा। उस हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। कैसा लगा आपको यहाँ आके? यार ठीक ही लगा, अच्छा लगा। मैं तो खैर ये कोई पहली बार नहीं कर रहा हूँ उन लोगों से बातचीत, लेकिन ये अच्छा है कि इनिशिएटिव है, एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर रहे हो, अच्छी बात है कि भाई जो लोग अनसुने हैं, जिनके बारे में लोग सुन नहीं रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, उनको तुम एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हो, ये अच्छा है। और ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं ठीक है। इस बातचीत को। और आप आए, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा तो ये भी लगा कि मतलब आप आए, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग ऐसी है, तो थोड़ा मज़ा आ रहा था। और बातें करने को तो हम और भी बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम आगे के लिए छोड़ देते हैं इस चीज़ को, है ना? फिर कभी करेंगे बात। तो हम इस चीज़ को यहीं पे विराम देते हैं। अभी ये भी बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो है सतही तौर पे बातें की, हाँ, जो बेसिक जो दिख रहा है, हाँ। असल में हम लोगों ने बहुत गूढ़ मतलब बहुत भीतर जाके बात नहीं की है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, फिर कभी जो होगा कभी डीपली बैठेंगे, डीपली बात होगी, हर चीज़ का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बिल्कुल। वो उस पर बात करेंगे। और अभी बहुत सारा काम भी करना है। बिल्कुल, हाँ, साथ में भी काम करना है। हाँ। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलो, थैंक यू तुम्हारा भी।